जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कार्य समय तथा व्यक्ति के सवाल को समझेंगे। सवाल को ऐसे समझेंगे कि जीवन भर 100% कभी नहीं भूलेगा, कभी गलत नहीं होगा। सवाल के लिए बहुत ही एक शानदार फार्मूला है जिसको लोग देखते हैं, समझते हैं। टीवी पे भी उस फार्मूले को देखते हैं, लेकिन गणित में यूज कैसे करें ये समझ नहीं पाए। आओ देखते हैं कार्य समय तथा व्यक्ति का किस फार्मूले से लगेगा, कैसे लंबे समय तक। और मेरी ये गारंटी 100% गारंटी है, जो लड़का जो विद्यार्थी इसको देख लेगा कभी उसका सवाल इसमें से गलत नहीं होगा, 100% सही लगेगा उसका। आओ देखते हैं हमारा सूत्र क्या है। कार्य समय व्यक्ति का सूत्र क्या है? एम डी एच बटे डब्ल्यू। सूत्र क्या है? एम डी एच बटे एम डी एच। मसाला तुम देखते आते हो, प्रचार देखे हो टीवी में, उससे याद हो गया। एम डी एच नीचे एक डब्ल्यू ले लेंगे, डब्ल्यू माने वर्क। एम डी एच हमारा सूत्र क्या है? एम डी एच, एम गुड़े डी गुड़े एच बटे डब्ल्यू। तो एम डी एच है क्या, उसको समझ लेते हैं पहले। एम मतलब होता है मेन, व्यक्ति। माने क्या है? एम क्या इंडिकेट कर रहा है? व्यक्ति को। व्यक्ति, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। डे, कितने व्यक्ति कितने दिनों तक तो काम कर रहे हैं, वो डे बताता है। डे फॉर डेज, डे माने दिन। एच फॉर आवर, आवर फॉर घंटा, कि इतने व्यक्ति इतने दिन इतने घंटे काम कर रहे हैं। और वर्क माने कार्य, कितना काम किया, आधा काम किए, एक चौथाई काम किए। इस फार्मूले में चारों का यूज, चारों क्या है मैंने बता दिया। इसी एमडीएच फार्मूले से हम फार्मूले का विस्तार कैसे करते उसको देखते हैं। एमडीएच बटे डब्ल्यू है तो M1 गुड़े D1 बटे H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 गुड़े D2 गुड़े H2 बटे W2। इस फार्मूले को, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है M2 गुड़े D2 H2 बटे W2। और फिर क्या किया है मैंने, इसी फार्मूले को M1 गुड़े D1 H1 बटे W1। ये फार्मूला समझ में आ गया होगा 100%, याद भी हो गया होगा 100%। अब एक सवाल लगाते हैं, सवाल का यूज कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट। देखते हैं 16 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 16 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं या पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिनों में संपन्न माने क्या होता है? पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। सवाल समझ में आ गया। हम सवाल को पहले देखेंगे कि कार्य समय वाला है कि नहीं है। तो दिखाई दे रहा है 16 व्यक्ति हैं, एक कार्य हो रहा है 10 दिनों में हो रहा है, यानी एमडीएस फार्मूला लगेगा। फार्मूले को लगाने के लिए हम शर्त पहले देख लेंगे। शर्त हमने देख लिया कि व्यक्ति है, कार्य है, दिन है, फिर वहां भी कार्य है, दिन है, और संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। 40 दिनों में संपन्न करने के लिए उसी कार्य को कितने व्यक्ति चाहिए। तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज, किसी का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात, दूसरे सेकेंड हाफ में ज्ञात करना है। हम इस फार्मूले को लें तो बेटर होगा। इस फार्मूले को लें हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। इस फार्मूले को लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? M2 गुड़े D2 गुड़े H2 बटे W2 इज इक्वल टू M1 गुड़े D1 गुड़े H1 बटे W1। ठीक है, फार्मूला हमने लिख लिया, क्योंकि इसको ज्ञात करना है हमें, इस वाले सेकंड में ज्ञात करना है, इसलिए हमने फार्मूला ये ले लिया। अब क्या क्या दिया है, तो M2, हमें M2 कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, इसी को हमें ज्ञात करना है। M2 को ही ज्ञात करना है। M2 को ऐसे रहने देंगे। कितने दिनों में काम करने के लिए? 40 दिनों में दिया ना, 40 दिनों में, यहाँ पे 40 लिखेंगे। आज जो 9 दिया उसे घंटा नहीं दिया है, इस H की जगह 1 रखेंगे। जो भी 9 दिया उसकी जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। W2 कितना कार्य हो रहा है, वही सेम काम हो रहा है, काम 1/2 1/4 नहीं दिया है, तो यहां भी 1 रखेंगे। इज इक्वल टू, यहां पे M1 D1 H1 बटे W1 है, तो M1 क्या दिया है? 16 व्यक्ति। D1 क्या दिया है? 10 दिन। H1 यहां भी नहीं दिया, कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। वेरी गुड, 1 रखेंगे। W1 भी नहीं दिया है, W1 भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। हमारा सवाल बन गया, बस इसे लगा लेंगे। बस किसी बच्चे को गुणा और भाग आता हो, मेरी गारंटी है ये सवाल कभी गलत नहीं करेगा। किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा, कोई परीक्षा हो, आगे पेपर तुम लोग बड़े बड़े दोगे कंपटीशन का, उसमें भी गलत नहीं होगा। छात्रवृत्ति के साथ SSC UPP कहीं गलत नहीं होगा तुम लोगों का। M2 गुड़े H हमने लिख दिया, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? M2
गुणे 40, 1 से गुणा करेंगे तो 40 में 1 से भाग देंगे उतना ही मिलेगा, बराबर 16 गुणे 10। इससे गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, भाग देंगे वही मिलेगा। m2 इधर गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो हम m2 बराबर 16 गुणे 10 बटे 40। वेरी गुड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 16 4 चौको 16। वेरी गुड। यानी कि 4 आदमी हमें चाहिए। हमारा आंसर निकल गया 4 आदमी। अच्छा लगा पढ़ करके? कितना आसानी से लग गया सवाल है। हमारा आंसर आ गया कि हमें 4 आदमी चाहिए। इस एमटीएस जो सब्जी में स्वाद अच्छा होता था, जो हमारे इसका यूज करने से हमारा सवाल बहुत अच्छा होगा, एकदम सही होगा, कहीं से गलत नहीं होगा। तो m2 बराबर हमारा आ गया, m2 बराबर 4 आदमी। यानी 4 आदमी 40 दिनों तक उसी काम को संपन्न कर सकते हैं जिस काम को ये 16 आदमी 10 दिनों में कर रहे हैं। हमारा सवाल ये लग गया। और भी बहुत सारे सवाल हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत तो पूछिए, लेकिन एग्जाम में मुझे लगता है कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। एमडीएच को जानने के बाद से कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, मेरी पूरी गारंटी है। समझ में आ गया सवाल? सूत्र समझ में आ गया? सवाल लग जाएगा। एक सवाल एग्जाम में भी आएगा, उसको भी लगा लेना है, कुछ सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है। कहीं कोई दिक्कत? वेरी गुड, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।